नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, मैंने पिछले क्लासेस में फेरोसबमास्ट अर्क फर्नेस के बारे में यह बताया था कि सेकेंडरी करंट हम कैसे निकालते हैं। सेकेंडरी करंट देखने के लिए, पैरामीटर में देखने के लिए हम किस कैलकुलेशन से सेकेंडरी सीटी का चयन करते हैं। ओके, तो ये सारा क्लासेस मैंने आपको बताया था। चलिए उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए, कहने का मतलब फेरोसबमास्ट फर्नेस के विषय में और कुछ जानने के लिए हम आज जानेंगे दोस्तों कि फेरोसबमास्ट अर्क फर्नेस अचानक चलते चलते बहुत ज्यादा इरेप्शन हो जाता है, बॉइलिंग हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है दोस्तों? सपोज आप फेरोसबमास्ट अर्क फर्नेस में काम कर रहे हैं। ओके, आप फर्नेस आपकी रनिंग है, उस कंडीशन में देखा जाता है कभी कभी कि बहुत बड़ा इरेप्शन हो जाता है, बॉइलिंग हो जाता है। इरेप्शन मींस हमारा जो मटेरियल गल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, अचानक से ऊपर की तरफ फैल जाता है, उठ जाता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ठीक ना? इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल जो फर्नेस से रिलेटेड मटेरियल है, जो फर्नेस चलाने के लिए जिस मटेरियल का हम यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट्स का हम यूज करते हैं, वो इक्विपमेंट्स डैमेज हो जाता है। ओके दोस्तों, ऐसा किस लिए होता है, चलिए इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम छोटा सा एक सेल बना लेते हैं। ये भट्टी, हम जैसे सबमास्ट अर्क फर्नेस का जैसे हम भट्टी बनाते हैं वैसा भट्टी बना लेते हैं। ओके, ठीक है। इसके अंदर में 3 इलेक्ट्रोड है, E1, E2, E3, ओके। यहाँ पर लाइनिंग पेस्टिंग किया हुआ है। इसके अंदर में हमारा रॉ मटेरियल है, इसके अंदर में रॉ मटेरियल है जो प्रोसेस हो रहा है। ओके, प्रोसेस हो रहा है। अब समझने की बात यह है दोस्तों कि ऐसा होता किस लिए है, इरेप्शन किस लिए होता है, बॉइलिंग किस लिए होता है। सबसे मैं इजीली बात बता दूं दोस्तों, हम इस टाइप के फर्नेस में क्या बनाते हैं, मेटल बनाते हैं। तो मेटल बनाने के लिए हम जिस रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, वो और रॉ मटेरियल क्या है, ये प्रोसेस वाले के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ओके दोस्तों, प्रोसेस वाला के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल में जो बंदे काम करते हैं सबके लिए है। कोई भी चीज आपके नॉलेज के लिए खराब नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप बताइए दोस्तों, आपको भी पता है कि इस तरह के फर्नेस में हम क्या बनाते हैं, मेटल बनाते हैं। तो कितने टाइप के मेटल बनाते हैं, सिलिकोमैंगनीज, फेरोमैंगनीज, फेरोक्रोम, ओके, फेरोमैंगनीज। इस तरह से जो मेटल हम बनाते हैं, तो मेटल बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल का हम यूज करते हैं, उस रॉ मटेरियल जब गलता है ना, जब ये 1200 डिग्री टेम्परेचर पर, 1600 डिग्री टेम्परेचर पर गलता है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा गैस जनरेट होता है। नॉर्मली आमतौर पर दोस्तों, इस मेटल को बनाने के लिए हम जिस मटेरियल का, रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, उसमें से सबसे कॉमन रॉ मटेरियल है कोयला। कोयला तो ऐसे ही दोस्तों हल्का सा टेम्परेचर में उसको रख देंगे ना, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, बहुत तरह से जहरीला गैस जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। बट यहाँ पर हम जो मेटल बनाते हैं, इसके साथ क्या डालते हैं, इसका जो मेन मटेरियल है, सपोज हम सिलिकोमैंगनीज बना रहे हैं, तो आयरन ओर, क्रोम ओर, ठीक ना, मैंगनीज ओर, तो इस तरह का जो मेन मटेरियल है ना, जिसको हिंदी में लोहा अयस्क के नाम से हम जानते हैं, लोह अयस्क के नाम से जानते हैं, जिस मटेरियल की सहायता से हम लोहा बनाते हैं या मेटल बनाते हैं, ये इस मटेरियल का, मेटल बनाने का मेन रॉ मटेरियल यही है। लोहा या मेटल बनाने का मेन रॉ मटेरियल क्या है, लोहा अयस्क, जिसको हम ओर के नाम से जानते हैं। अब फेरोक्रोम बना रहे हैं तो क्रोम ओर, मैंगनीज ओर बना रहे हैं तो मैंगनीज ओर, ठीक ना। तो इस तरह से जो ओर है, ये ओर क्या है, इसी से मेरा मेटल बनता है, लोहा बनता है। अब इस ओर को हम गलाएंगे, प्रोसेस करेंगे, तब जाकर इसमें
जो लोहा बनेगा वो लोहा को हम निकाल लेंगे, बनाकर प्रोसेस कर निकाल लेंगे। लेकिन इसको जलाने के लिए कुछ सहायक रॉ मटेरियल हमको लगता है, हेल्पिंग रॉ मटेरियल लगता है। कोयला तो डेफिनेटली देना ही देना पड़ता है दोस्तों, इसके साथ थोड़ा सा क्वार्ट्ज देना पड़ता है, डोलोमाइट देना पड़ता है। इस तरह से जितने भी रॉ मटेरियल है ये कच्चा रॉ मटेरियल है। क्या है? कच्चा रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा। तो इस तरह के मटेरियल, जब कच्चा मटेरियल हम जलाते हैं तो वाजिब है दोस्तों कि इसमें एक गैस जनरेट तो 100% होगा ही होगा, प्लस इसमें मॉइस्चर होता है। ओके, अब होता क्या है कि जब आप प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो प्रोसेस कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल में गैस तो जनरेट होता ही होता है। और ऐसे तो नॉर्मल गैस जनरेट होता है। उस समय क्या करता है, जो ऑपरेटर है, जो प्रोसेस वाले है, जो ऑपरेशन कर रहा है, इलेक्ट्रोड को, इस इलेक्ट्रोड को अप एंड डाउन कर गैस को रिलीज कर देता है। गैस को रिलीज कर देता है इलेक्ट्रोड को अप एंड डाउन कर हल्का फुल्का जो गैस बनता है, इलेक्ट्रोड को अप एंड डाउन कर गैस को रिलीज कर देता है। अब सबसे ज्यादा रिलीज किस टाइम, सबसे ज्यादा गैस कब बनता है? जैसे अभी मैंने बताया कि इसका मेन मटेरियल क्या है, जो लोहा का मेन मटेरियल है ओर, तो ओर का गैस जनरेट होता है जब ये पूरा तरह से पिघल जाता है, जब इसमें टेम्परेचर 1200-1500 डिग्री टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, मतलब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। उस समय में इसमें बहुत ज्यादा हाई गैस जनरेट होता है, हाई गैस जनरेट होता है। उस कंडीशन में प्रॉपर्ली यदि गैस को रिलीज ना किया जाए, प्रॉपर्ली गैस को रिलीज ना किया जाए, इस भट्टी से इसको धीरे धीरे बाहर नहीं फेंका जाए, तो उस कंडीशन में यह क्या करती है, बहुत मात्रा में गैस बन जाती है, ये बाहर की तरफ फेंक देती है। इसी को इरेप्शन के नाम से या बॉइलिंग के नाम से हम जानते हैं। ओके दोस्तों, अब इससे बचे हम कैसे? तो सबसे पहले दोस्तों जो मटेरियल हम डाल रहे हैं, कच्चा मटेरियल जो डाल रहे हैं, वो मटेरियल हमारा डस्ट में नहीं होना चाहिए, डस्ट कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ओके, डस्ट कंडीशन में नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा 50 mm 60 mm के टुकड़ों में होना चाहिए। इस कंडीशन में गैस तो बनेगा लेकिन ज्यादा गैस नहीं बनेगा। अब डस्ट रहेगा तो डस्ट में क्या होगा ना, गैस नीचे में बैठ जाएगा, वो आस्ते 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 गैस थोड़ा बहुत जो बनेगा वो रिलीज नहीं हो पाएगा, वो नीचे में बैठ जाएगा। तो जब ज्यादा गैस बनेगा ना तो वो फेंक देगा बाहर की तरफ। गैस जब बाहर की तरफ फेंक देगा तो वही इरेप्शन का रूप धारण कर लेगा, बॉइलिंग का रूप धारण कर लेगा, है ना। अब दूसरा नंबर में बताता हूं कि कभी कभी क्या होता है ना, इक्विपमेंट्स में बहुत सारा प्रोटेक्शन में सर्कुलेशन होता है, इस कॉन्टेक्ट में पेस्टिंग में सर्कुलेशन होता है, किसका? वाटर का सर्कुलेशन। जब ये लिक्विड कंडीशन में जो हमारा प्रोसेस हो रहा है उसमें यदि पानी गिर जाएगा ना, उस कंडीशन में भी इरेप्शन या बॉइलिंग हो जाएगा, ठीक ना। अब तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, जब हम टैपिंग करते हैं, सपोज हमारा मटेरियल प्रोसेस में हो गया, हमारा देखा गया 20 मेगावाट कंजप्शन हो गया, 20 मेगावाट में मेरा प्रोसेस हो गया। अब प्रोसेस में हमको इस मटेरियल को निकालना है, प्रोसेस कर इस मटेरियल को फिनिशिंग प्रोडक्ट को यहां से निकालना है। तो उस कंडीशन में होता है क्या दोस्तों ना, कि गैस जब मटेरियल यहाँ पर टेप होल प्रॉपर्ली खुलता नहीं रहता है, जाम हो जाता है। इधर से हम ऑक्सीजन पुशअप कर रहे हैं, कैसे टैपिंग कैसे होता है, बाय प्रेशर ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन एयर बाय प्रेशर पुशअप किया जाता है ना, बाय प्रेशर पुशअप किया जाता है। देखा जाता है कि दोस्तों कि ये मेरा यहाँ से मटेरियल जो गल के यहाँ रेडी है, बाय ऑक्सीजन प्रेशर देने के बाद गैस तो इधर से भी हम ठेल रहे हैं ना, ऑलरेडी गैस या ऑक्सीजन या एयर यहाँ से भी प्रेशराइज कर ठेला जा रहा है, और ये अंदर में ऑलरेडी गैस बना हुआ है। जब मटेरियल प्रोसेस रेडी हो जाता है उस कंडीशन में गैस बहुत ज्यादा हो जाता है। जस्ट मैंने अभी कहा ना, इसका जो मेन मटेरियल है आयरन ओर का जो गैस बनता है 1200-1600 डिग्री टेम्परेचर पर। आप 1600 डिग्री टेम्परेचर का जनरेट होना मतलब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ओके, तब इस कंडीशन में टेप होल नहीं खुलता है तो क्या ऊपर की तरफ फेंक देता है, ऊपर की तरफ, इधर से नहीं खुलकर ऊपर की तरफ फेंक देता है। और यदि टेप होल यदि खुल गया तो यहाँ से रिलीज हो गया रॉ मटेरियल, प्रोसेस फिनिशिंग प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो गया। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से हमारा एक्सीडेंट ना हो, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक नंबर, हमें डस्ट रॉ मटेरियल का यूज नहीं करना है। और यदि डस्ट रॉ मटेरियल का हम यूज करते भी हैं तो हमें इसको प्रॉपरली ऑपरेशन कर इलेक्ट्रोड को बार बार फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में या 2 मिनट 3 मिनट के अंतराल में ऑपरेशन कर गैस को रिलीज करना है। दूसरा नंबर, हमें इस रॉ मटेरियल को एकदम भीजा हुआ नहीं, एकदम सूखा रॉ मटेरियल या जो 50 mm या 60 mm के
कटिंग में जो मतलब डस्ट ना हो इस तरह का रॉ मटेरियल को हम यूज करेंगे। गैस तो बनेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बनेगा। हम जब हमारा प्रोसेस हो जाए 20 मेगावाट, सपोज हम 2 घंटा चलाएं, 20 मेगावाट पावर कंजप्शन हो गया, मटेरियल मेरा गल गया है, मेरा टेम्परेचर भी बढ़ गया है, उस कंडीशन में टेपिंग में देरी ना करें। प्रोसेस कर जल्दी से आप जो रॉ मटेरियल बन गया है उसको निकाल ले, डिस्चार्ज कर ले। ओके, 4 नंबर में इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों कि कोई भी इक्विपमेंट्स से यदि जो हमारे इस इलेक्ट्रोड में इक्विपमेंट्स लगा हुआ है उस इक्विपमेंट्स में कहीं से पानी तो लीकेज नहीं हो रहा है, वो ना वाटर तो लीकेज नहीं हो रहा है। यदि लीकेज हो रहा है जल्दी से फार्नेस को बंद करें, फार्नेस को बंद कर उस इक्विपमेंट्स को ठीक करें। पानी भी नहीं गिरना है, डस्ट रॉ मटेरियल भी यूज नहीं करना है। यदि गैस बन रहा है तो उसको ऑपरेशन कर फ्लैक्चुएशन ऑपरेशन कर कंटिन्यू ऑपरेशन कर गैस को रिलीज करना है। और प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप जैसे प्रोसेस का टाइमिंग कंप्लीट हो गया आप जल्दी से जल्दी टैपिंग करें। इस तरह के उपाय करने से कोई भी इरेप्शन एंड बॉइलिंग नहीं होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।